अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब। तो ये मेरा थर्ड व्लॉग है और आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक टॉपिक पे जो 2-4 दिन से मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर और मैसेजेस भी आ रहे हैं पेज पर। वो पूछते हैं जी बाइक कौन सी लेनी चाहिए, पहली बाइक कौन सी होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि बाइक जो है ना, आप कोई भी ले लो। अब ये देखें ना, वो वाइब्रेट जरा करता है तो उसको लाया हूँ माउंट में ज़्यादा, क्या करिए गिर भी जाता है तो उसको लगा देंगे। चले सर जी, चलें। ये मेरे दोस्त हैं ख्वाजा मीर हमजा भाई, मुल्तान से आए हैं मुझे मिलने। तो कहते हैं एक राइड भी हो जाएगी, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो इनके पास माशाल्लाह से GS F700 है BMW की और बहुत ही प्यारी बाइक है माशाल्लाह। इनके पास एक R1 भी है और वो मेरा ख्याल है 2013 मॉडल है या 12 है आई थिंक, MotoGP एडिशन। पहले इनके पास S1000 भी रह चुकी है ब्लैक कलर में, 2016 मॉडल। और काफ़ी अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे कि मीटअप करें और जो है ना गपशप करें। तो कल रात मैंने इनसे पूछा कि सुबह का कोई प्लान बताएं, तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं आ जाता हूँ आपकी तरफ। और इज़ अ ग्रेट गाय, अ ग्रेट पर्सन, came all the way from Multan to meet me. So generous. अभी आप ये देखें कि मिड अक्टूबर है और फॉग की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। बाइकिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, मेरा ख्याल है विंटर भी स्टार्ट हो गया है। कुछ अरसे में फॉग शुरू हो जाएगी बस। सही स्पॉट है ये। अपना बेस कैंप खोले। हाँ ये मॉडल कौन सा है? 14 है, एक 15 था ब्लैक वाला और वो चला हुआ था तो मुझे लेकिन इसका कलर ही मजे का लगा। मैंने कहा GS का कलर नया लगा। आगे वैसे दाएं साइड पे एक पंप आता है वो अबैंडन, मैं जब भी गुजरता हूं मैंने कहा यार यहाँ पे कोई बाइक और पॉलिटिक्स होगा क्या चाहे ना हो, शॉट हो माशाल्लाह। अच्छा, इसमें डबल स्टैंड भी है? हाँ जी, वो डबल रोड साइड मेंटेनेंस के लिए रात को उसी को होल्ड करेगा इसको। इतना है
ना टेक ऑफ क्यों भाई हो जाए अब हो गया फॉलो की प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं लेकिन ये आखिरी वाला जो क्लिप बना है ना पहले मैनेज करने में लेकिन ये बहुत मजेदार क्लिप बन गया हम आए हुए थे ब्लॉग बनाने। तो आज मैं एक बात करने की कोशिश कर रहा था कि विच बाइक इज़ बेस्ट फॉर बिगनर्स। तो जो है ना बाइक कौन सी अच्छी होनी चाहिए। तो बिगनर्स के लिए जो है ना हमेशा कम से कम सीसी वाली बाइक होनी चाहिए, जैसे 300 या 250 या 400 या 600। अगर आप सही बाइक सीखना चाहते हैं ना, यानी कि आप उसकी ग्रिप हो और उसके अंदर आपको कंट्रोल आए, आपको चलाने में मज़ा आए, तो आप पहले अपनी छोटी बाइक पे राइड सीखते हैं। उसके बाद जो है ना आप अपना अपग्रेड करते हैं। अब ऐसे ही हमजा भाई ने मनाली ली थी पहले, आई थिंक 250 थी। और ऐसे ही मैंने जब अपनी बाइक ली थी तो यामाहा R6 ली थी 2014। मैंने पहली बाइक जो है ना यामाहा R6 ली थी, उसके बाद मेरी बाइक पे ग्रिप हो गई थी। तो बाइक पे ग्रिप होने के बाद तो मैंने सोचा कि आई नीड एन अपग्रेड। उसके बाद जो है ना मैंने अपग्रेड किया यामाहा R1 2015 पर। और बिगनर्स के लिए मैं सभी को मशवरा देता हूँ कि जिक्सर 600 सुजुकी जो है ना वो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर एक तो उसका सिटिंग पोजीशन है उसका अच्छा, और उसके बाद उसकी पावर डिलीवरी भी तकरीबन सेम ही है। R6 से थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन बिगनर्स के लिए वो बहुत अच्छी बाइक है, बेस्ट बाइक है, ऐसे समझ लें आप। तो कहने का मकसद यही है कि आप एकदम जंप ना करें बड़ी बाइक पर। ऐसे समझ लें कि आप पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको या तो चोट लगेगी या आप गिर जाएंगे या आपको समझ नहीं आएगी कि चढ़ें तो चढ़ें कैसे। तो ये एक मेरा ओपिनियन है। तो बताने का मकसद ही यही था कि एक दफ़ा व्लॉग में आ जाएगा ना तो सबको इस चीज़ को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाइक कौन सा चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैं सबको करूँगा कि बाइक हमेशा आप जो भी लें, मतलब 600 में लें या 1000 में लें, हमेशा आप कोशिश करें कि जितना लेटेस्ट मॉडल हो सकता है, जितना लेटेस्ट, द लेटेस्ट यू कैन अफोर्ड, वो बाइक आप परचेज़ करें। अगर आप ओल्ड मॉडल लेते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर काम निकल आता है, कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। नई बाइक में भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत एक रेयर चांस है। नई बाइक हमेशा आपको सिर्फ ऑयल और फिल्टर चेंज करना पड़ता है। अब मुझे हमेशा मैं सिर्फ ऑयल एंड फिल्टर चेंज करता हूँ, 1000 से 1500 के दरमियान चेंज कर लेता हूँ, और तकरीबन उसकी कॉस्ट आती है कोई 10,000। इसके अलावा
और हमेशा जल्दबाजी ना करें। कभी भी जल्दबाजी करने से हमेशा आपको नुकसान होगा। ये बात आप जहन में रखें कि जब भी किसी काम में आप जल्दबाजी करेंगे या तो वो गलत होगा या आपको नुकसान होगा। तो ना ख़रीदने में आप जल्दबाजी करें, ना सेल करने में जल्दबाजी करें। होप्स हो कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my. Thank you very much.